हेलो स्टूडेंट, मैं शैलेश श्रीवास्तव एक बार फिर फिजिक्स में रिफ्रैक्शन चैप्टर के एक नए टॉपिक रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल सरफेस। स्फेरिकल सरफेस ये कोई जरूरी नहीं है कि कोई ग्लास मीडियम ही हो सकता है, अदर मीडियम भी हो सकते हैं। तो जब हम स्फेरिकल सरफेस से रिफ्रैक्शन पढ़ते हैं तो हम यहाँ 3 एजम्पशन लेके चलते हैं। सबसे जो पहला एजम्पशन है, फर्स्ट एजम्पशन, द एपर्चर ऑफ द स्फेरिकल सरफेस शुड स्मॉल, है ना। एपर्चर क्या होना चाहिए? ऑफ स्फेरिकल सरफेस बी स्मॉल, छोटा होना चाहिए। एपर्चर जो होना चाहिए वह छोटा होना चाहिए। दूसरा जो एजम्पशन हम मानते हैं, द ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, है ना। ऑब्जेक्ट शुड बी पॉइंट ऑब्जेक्ट, और कहाँ होना चाहिए? लाई ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस एंड लाई ऑन प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है। तीसरा एजम्पशन क्या होना चाहिए हमारा? इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल मेकिंग द एंगल with the principal axis should be very small, है ना। इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल, है ना, मेक्स एंगल विथ प्रिंसिपल एक्सिस बी वेरी स्मॉल। ये हमें 3 एजम्पशन लेके चलना होता है। ठीक है। तो स्फेरिकल सरफेस इट मे बी द कनकेव एंड द कन्वेक्स। हम आज इसमें सबसे पहला जो पढ़ेंगे वह कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस, है ना। रिफ्रैक्शन हम इसका पॉइंट ही देते हैं, रिफ्रैक्शन थ्रू कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस। इसमें जो हम पढ़ेंगे पहला, है ना, फॉर रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट, है ना, लाई इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है। यही हमारा फर्स्ट टॉपिक है, फॉर द रियल इमेज व्हेन ऑब्जेक्ट लाई इन ऑप्टिकली रेयर मीडियम। ठीक है। अब आते हैं, देखते हैं। सपोज दैट this is a convex spherical surface। ठीक है। ये spherical surface, convex spherical surface। This is the pole, ठीक है।
दिस इज द प्रिंसिपल एक्सिस और ये है आपका प्रिंसिपल। ठीक है, मान लिया कि ये सेंटर ऑफ कर्वेचर है, एपी है। ठीक है, जो कन्वेक्स सरफेस एरिया का जो इसका मीडियम है, मटेरियल है, इसकी जो एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स है वह मान लिया μ2 और इधर रेयर मीडियम है, इसका एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स मान लिया μ1। ठीक है, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1 ऑफ रेयर मीडियम एंड एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ डेंसर मीडियम, यानी यह हो गया आपका डेंसर मीडियम और यह हो गया आपका रेयर मीडियम। ठीक है, यानी μ1 इज लेस देन μ2। ठीक है, मान लिया कि एक्स वाई एक है ना कन्वेक्स स्फेरिकल सरफेस है जिसके वन साइड इज प्लेस इन ए मीडियम ऑफ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स μ1, द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ स्फेरिकल सरफेस मीडियम इज μ2। तो इस सरफेस से ये पॉइंट मिड पॉइंट जो होता है वह क्या है, पोल होता है, यह सेंटर ऑफ कर्वेचर है। मान लिया कि यहाँ कोई पॉइंट ऑब्जेक्ट O रखा, O से एक रे मान लिया कि O से एक रे OA इंसिडेंट करती है, यह A हो गया। ठीक है, तो ये इंसिडेंट पॉइंट है, तो सेंटर ऑफ कर्वेचर से जो इंसिडेंट पॉइंट पर जो लाइन खींची जाएगी वह आपका क्या होगा, नॉर्मल होगी। मान लिया कि CAN आपका ये नॉर्मल हो गया। ठीक है, ये नॉर्मल हो गया। तो चूंकि ये जा रही है किस में, डेंसर मीडियम में, तो रिफ्रैक्टेड रे बेंड टुवर्ड्स द नॉर्मल। कहाँ हो गई, नॉर्मल की ओर। ठीक है, एक रे प्रिंसिपल एक्सिस के अलोंग जाती है जो नॉर्मली इंसिडेंट होती है, और यह नॉर्मली इंसिडेंट होकर दोनों रिफ्रैक्टेड रे कहाँ मिलती है, आई पर। आई इज द इमेज ऑफ द पॉइंट ऑब्जेक्ट। ठीक है, मान लिया कि इंसिडेंट रे प्रिंसिपल एक्सिस के साथ जो कोण बनाती है वो अल्फा है, रिफ्रैक्टेड रे जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोण बनाती है वह बीटा है, और नॉर्मल जो प्रिंसिपल एक्सिस के साथ कोण बनाती है वह गामा। ठीक है, तो ये देखें, यह एंगल ऑफ इंसिडेंट हो गई आई, और यह क्या हो गया, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर। क्योंकि नॉर्मल के साथ रिफ्लेक्टेड जो कोण बनाती है वो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कहलाता है। ठीक है, और जो इंसिडेंट रे ना नॉर्मल के साथ एंगल बनाती है वो एंगल ऑफ इंसिडेंट कहलाता है। ठीक है, तो ट्रायंगल, अब देखें आपके पास ट्रायंगल क्या है। एक ट्रायंगल है OAC, ट्रायंगल OAC में एंगल I इज एक्सटर्नल एंगल। तो एक्सटर्नल एंगल किसके बराबर होता है, सम ऑफ द अपोजिट इंटीरियर एंगल। ठीक है, तो इस ट्रायंगल का अपोजिट अल्फा और गामा हो गया, तो I इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, ये हो गया हमारा।
अब एक दूसरा ट्रायंगल देखें, ठीक है ना। AIC में एक्सटीरियर एंगल क्या है, गामा। तो ट्रायंगल है ना AIC में एक्सटीरियर एंगल हो गया गामा, तो क्या होगा गामा, सम ऑफ द इंटीरियर है ना अपोजिट एंगल, तो R प्लस बीटा। तो इसलिए R बराबर क्या हो गया, गामा माइनस बीटा। ये हमारा सेकंड, ठीक है। अब हम यहां से एक नॉर्मल डाल देते हैं, मान लिया कि यह A, ठीक है। या AQ, तो I बराबर अल्फा, ठीक है। इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो अल्फा बराबर क्या होगा, हम जरा देखें, ठीक है। तो हम देखें तो tan अल्फा बराबर क्या हो गया, परपेंडिकुलर बटा बेस, तो AQ बटा OQ। उसी तरह इस ट्रायंगल में देखें tan बीटा बराबर क्या हो गया, ट्रायंगल AQI में AQ बटा QI। उसी तरह tan गामा बराबर क्या हो गया, AQ बटा QC। सिंस द एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, एंगल क्या है, बहुत बहुत छोटा है, ठीक है ना। तब वैसे सिंस है ना एंगल्स आर वेरी वेरी स्मॉल, बहुत बहुत छोटा है, तब tan अल्फा लगभग बराबर हो गया केवल अल्फा, और tan बीटा बराबर केवल हो गया लगभग बीटा, और उसी तरह tan गामा बराबर हो गया लगभग गामा। तो हम लिख सकते हैं अल्फा बराबर AQ बटा OQ, बीटा बराबर AQ बटा QI, एंड गामा बराबर है ना AQ बटा QC। अब हम देखें एंगल आर वेरी स्मॉल एंड द रेज आर मोस्टली पैरेक्सियल रेज। पैरेक्सियल रेज कहते हैं विच आर पासिंग वेरी नियर, क्योंकि एपर्चर इज वेरी स्मॉल, एपर्चर क्या है, बहुत छोटा है, ठीक है ना। तो रेज आर पासिंग वेरी क्लोज टू द प्रिंसिपल पोल, ठीक है। तो वैसी स्थिति में Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, ठीक है ना। सिंस एंगल्स आर वेरी small and aperture is also small, है ना। So the rays are regarded as paraxial, ठीक है। पैरेक्सियल रेज अब इसको हम रिगार्ड करते हैं, तो इस सिचुएशन में पॉइंट P इज वेरी वेरी क्लोज टू पॉइंट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू P, देयरफॉर पॉइंट Q इज वेरी वेरी क्लोज टू, है ना, पॉइंट P।
ठीक है। तो वैसी स्थिति में पॉइंट क्यू जो है पी के बहुत बहुत करीब होगा। तब क्या हो सकता है, इस संभावना पर हम विचार करें। तब वैसी स्थिति में ए क्यू लगभग पी ए के बराबर हो जाएगा, ठीक है। और ओ क्यू किसके बराबर होगा, ओ पी के बराबर, ठीक है ना। उसी तरह क्यू आई किसके बराबर होगा, लगभग पी आई के। और क्यू सी किसके बराबर होगा, लगभग पी सी के। सॉरी फॉर द इंटरप्शन। तो हम देखें क्या हो गया हमारा, गामा बराबर ए क्यू बटा क्यू सी, ठीक है। तो ये ओ क्यू लगभग बराबर हो गया आपका किसका, ओ पी के। उसी तरह कि y किसके बराबर हो गया, कि y लगभग किसके बराबर हो गया, पीसी के। और सॉरी क्यू आई इज पी आई के बराबर। और उसी तरह क्यू सी किसके बराबर हो गया, आपका पीसी के। तब हम लिख सकते हैं अल्फा इक्वल टू ए क्यू बटा ओ पी। और इसको भी हम मान लें कि ए क्यू तब किसके बराबर हो जाएगा, या लगभग बराबर हो जाएगा ए क्यू के। तब हमारा अल्फा क्या हो गया, इसलिए अल्फा बराबर ए पी बटा ओ पी, ठीक है ना। बीटा बराबर क्या आएगा, ए पी बटा, है ना, पी आई। एंड गामा बराबर क्या आएगा, ए पी बटा न पी सी, ठीक है। अब हमारा जो इक्वेशन फर्स्ट था, आई इक्वल टू अल्फा प्लस गामा, आई, है ना, फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। तो आई बराबर क्या हो गया, अल्फा प्लस गामा बराबर ए पी बटा ओ पी प्लस ए पी बटा पी सी, ठीक है। फिर फ्रॉम इक्वेशन सेकंड क्या था, आर बराबर, है ना, गामा माइनस बीटा। तो गामा क्या हो गया, ए पी बटा पी सी माइनस बीटा क्या हो गया, ए पी बटा पी आई, ठीक है। ये हमारा हो गया क्लियर। अब हम आते हैं बाय स्नेल्स लॉ। साइन आई बटा साइन आर बराबर म्यू टू बटा म्यू वन, और म्यू वन साइन आई बराबर म्यू टू साइन आर। चूंकि एंगल्स आर वेरी स्मॉल,
angles I and R are very small, so sin I बराबर I and sin R बराबर R। तब हम इसको लिख सकते हैं μ1 sin I μ2 sin R को कैसे लिख सकते हैं? लिख सकते हैं μ1 है ना I इक्वल टू μ2। ये हमारा पुट द वैल्यू ऑफ द I एंड R हियर। अब हम इसमें ये हमारा थर्ड हो गया, ठीक है। इस फिगर की भी हमको कोई आवश्यकता नहीं है। Putting the value of I and R in equation third। तो हो गया v1 I बराबर क्या था, है ना AP बटा OP प्लस, है ना AP बटा AP बटा बराबर μ2 इंटू AP बटा PC माइनस AP बटा PI। यही था हमारा। तो AP दोनों साइड कॉमन है, कैंसिल हो जाएगा, तो μ1 1/OP प्लस 1/PC इक्वल टू μ2 1/PC माइनस 1/PI। अब देखें μ1/OP प्लस μ1/PC इक्वल टू μ2/PC माइनस μ2/PI। इसको इधर लेके चले, इसको इधर लेके चले जाए, तो हमारे पास बचता क्या है, μ1/OP ये माइनस है तो प्लस हो गया, μ2/PI इक्वल टू μ2/PC माइनस μ1/PC। ठीक है। यूज the Cartesian sign, Cartesian sign OP बराबर माइनस U, PI बराबर प्लस V, PC बराबर प्लस R। तो क्या आया हमारा μ1 बटा माइनस U प्लस μ2 बटा V इक्वल टू μ2 बटा R माइनस μ1/R और माइनस μ1/U प्लस μ2/V इक्वल टू μ2 माइनस μ1/R। दिस इज आवर द इक्वेशन। यही हमारा फाइनल रिजल्ट है। दिस इज द केस व्हेन the object in rare medium and the image form is the real।
इमेज जो है रियल बनता है और ऑब्जेक्ट किसमें है, रेयर मीडियम में। ठीक है, तो हमारा रिजल्ट ये आएगा। ठीक है बच्चों, तो ये कैलकुलेशन है, थोड़ा सा थ्योरी इसमें कुछ ज़्यादा होता नहीं है, लैंग्वेज कुछ ज़्यादा नहीं है, इसमें मेन मुख्यतः जो है कैलकुलेशन है। और सबसे बड़ी बेसिक जो चीज़ है वह चीज़ है फिगर को ड्रॉ करना। फिगर यदि सही ढंग से आपने ड्रॉ कर लिया और ट्रायंगल की पहचान आपने सही ढंग से कर ली तो यह बहुत आसान हो जाता है। अगली बार हम फिर मिलेंगे जब ऑब्जेक्ट रेयर मीडियम में है और इमेज जो बनता है वह वर्चुअल इमेज बनता है। तो इस टॉपिक पर हम जो है नेक्स्ट सेशन में चर्चा करेंगे, अगले वीडियो में हम आपको उसको देंगे, है ना। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू।